चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिमटोपीडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और उसका नाम हमको कैसा रखना चाहिए ताकि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी हमारी जो भी ब्रांड बन सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। विच कंपनी आर द रजिस्ट्रेशन, कौन सी कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रोपराइटर, यानी कि जो भी इंडिविजुअल कंपनी, इसको भी इंडिविजुअल कंपनी भी बोलते हैं। इसमें आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसके मदद से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हो। इसका टाइम पीरियड में मिनिमम 1 मंथ में आप सारी की सारी इसकी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। ये कंपनी, अगर आप छोटे एक्सपोर्टर हो, आप नए एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो तो आप ये आपके लिए बेस्ट है प्रोपराइटर। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा कोई भी पर्सन होते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप हम भी आप कर सकते हो। तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ वो बहुत सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट लिमिटेड एक, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो आपका एक टेकलाइन मिल जाता है, एक रेपुटेशन मिल जाती है कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसके साथ बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी कंपनी प्रोपराइटर होगी, पार्टनरशिप होगी, तो आउट ऑफ कंट्री में ये इंटरनेशनल बिजनेस है। तो जो भी फॉरेन का बायर होगा वो सोचेगा कि ये 1% कंपनी है तो उसके बिहाफ में मैं कुछ एक्शन भी नहीं ले सकता हूँ, दैट्स इट। उसको कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको एक अच्छा सा इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा और उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी कैसे आप अपना जो प्रोप्राइटरशिप है उसके जो उसमें जितना कॉस्ट लगता है उसके कॉस्ट में ही आप प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और तीसरा है 1% कंपनी, 1% कंपनी जो अभी नया नया आया है। ऑलवेज वर्क विथ इन ग्रुप। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप एक बंदा आएगा पैकिंग करेगा, एक होगा तो वो क्या करेगा। आप एक काम डिवाइड कर दीजिए, इसके साथ एक प्लान बनाइए कि मुझे एक प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। कोई नई प्रोडक्ट लेके आओगे आप तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? अगर आप ओनियन पोटेटो एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कंपटीशन है, उसमें क्रेडिट में आपको गुड्स देने पड़ेंगे, वो सारी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें होगी। लेकिन आप कोई भी नई प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसमें आप प्लान एक बनाओ कि मुझे इस कंट्री में ऐसी प्रोडक्ट, आप कुछ R&D कीजिए कि कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बेनिफिट्स ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है और एक्सपोर्ट में फ्री जो भी बल्क है वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं इजीली पैकिंग कर सकता हूँ, वैसी प्रोडक्ट चूज कीजिए। फाइनल प्रोडक्ट, मैंने आपको वही बोला कि एक प्रोडक्ट में आप डील कीजिए। आप जो भी नए एक्सपोर्टर है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सारी के सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसको इंजीनियरिंग गुड्स भी करना है और पॉलिसी से वो भी करना है और व्हीट फ्लोर भी करना है, जो भी स्क्रू है वो भी करना है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट उसको करनी है, फार्मास्यूटिकल भी करना है। तो वैसे नहीं होता है। कोई भी कंपनी है तो एक प्रोडक्ट में आप फोकस कीजिए, एक प्रोडक्ट में आप एक ग्रिप बनाइए, तो उसके बाद आप बाद में जाके आप अपना कोई भी एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। एग्रीकल्चर का अलग हो गया, फार्मास्यूटिकल का अलग हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स का अलग हो गया, बाद में जाके आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप एक प्रोडक्ट में फोकस कीजिए।
1% 1 वर्क, जो मैंने आपको बोला था कि आप 5 बंदे या फिर 6% से आप कंपनी शुरू कीजिए, एक ग्रुप बनाइए, तो उस ग्रुप में क्या एक डिवाइड कर दीजिए, आपने जो भी वर्क है वो डिवाइड कर दीजिए कि एक का है वो जो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, जिसको मार्केटिंग का पता है वो मार्केटिंग करेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा, जिसका डॉक्यूमेंट्स को आता है तो वो डॉक्यूमेंट करेगा, जिसको पैकिंग में और जो भी ट्रेड के रिलेटेड जिसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो करेगा। वो वैसे आप वर्क डिवाइड कर दीजिए। अगर आप वर्क डिवाइड करोगे तो उसमें एक ग्रिप हो जाएगी, जो भी आपकी कंपनी भी आगे जाके बहुत सडनली ग्रो होगी। और आपको इसमें क्या होगा कि आपको कुछ मानसिक जो भी मेंटल है वो आपको नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप सडनली एक स्मूथली आप वर्क कर सकते हो और इजीली किसी को समझा सकते हो। अगर एक बंदा है वो कितने लोगों को समझाएगा, तो वैसे ही आप 1% या 1 वर्क वो मोटो लेके आप चलिए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 100% आप सक्सेसफुल होंगे। फर्स्ट लर्न बेसिक्स ऑफ एक्सपोर्ट। आपको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये मैं चलो आज मैंने सीख लिया तो कल में एक्सपोर्ट का ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, वैसा नहीं है। आपको एक बेसिक्स सीखना पड़ेगा। बेसिक्स आपको नहीं आते हैं, आपको यही पता नहीं कि एचएस कोड कैसे फाइंड करना है, इनवॉइस कैसे रीड करनी है, जो भी पेमेंट टर्म्स है वो क्या है, इको टर्म्स क्या है, वो आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात, पेमेंट टर्म्स की, एलसी ड्राफ्ट की, बिल ऑफ लेडिंग की, वो तो बात की ही बात है। जो मैं बेसिक्स है 3 से 4 वो आपको पता ही नहीं। वो आपको यही पता नहीं कि वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसको कैसे मैं जानूं, वो आपको पता ही नहीं है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता हूं? पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको आप अपनी एक छोटी सी शॉप है, तो उस शॉप में आपको जो भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर को आप कैसे अप्रोच करते हो, उसके साथ कैसे बातचीत करते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड आपका बिजनेस है। सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही है। आपको एक कपड़े की दुकान है आपकी, तो कपड़े की दुकान में आपको कपड़ा कहाँ पे पड़ा है, कौन सी साइज है, कैसी साइज है, कैसा कलर है, वो आपको सब कुछ पता है। तो ही आप उस बिजनेस में आप सक्सेस होते हो। या तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पे यही है। तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, तो उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता हूँ? ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट ये देख लीजिए। ये जो 5 वर्ड्स है, 6 वर्ड्स है, एक्जिम, इंपेक्स, इंटरनेशनल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये 6 वर्ड्स आपका जो कंपनी नेम है तो उसके पीछे ये 6 वर्ड्स होने चाहिए। एग्जांपल ले ले, एबीसी एक्जिम, एबीसी इंपेक्स, एबीसी इंटरनेशनल, एबीसी ओवरसीज, एबीसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एबीसी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये भी ले सकते हो, एबीसी इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी ओवरसीज, एबीसी इंपेक्स, वैसे आप ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों आपको ये बता रहा हूं कि वैसे ही नाम आपको सिलेक्ट करने चाहिए, इसलिए क्योंकि आप कोई भी ये इंटरनेशनल बिजनेस है, तो सामने वाली पार्टी या फिर जो भी फॉरेन बायर है, तो वो उसको ये पता चलना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ पे एंटरप्राइज लिखोगे तो एंटरप्राइज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एंटरप्राइज यहाँ पे जो भी लोकल है, ट्रेंडिंग, वो आप लिखते हो तो ये लोकल में हो गया। तो कुछ इंटरनेशनल वर्ड्स है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, वो अगर वो वर्ड्स आप सिलेक्ट करते हो अपनी कंपनी के नेम में पीछे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा और सामने वाली पार्टी को यही सोचेगा कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ही कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है या फिर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और फ्री में सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।